नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक। और प्रदेश की यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन पिछले दिनों किया था। कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाए जाना अनिवार्य है, क्योंकि विद्यार्थी जब अपनी डिग्री लेकर के निकलता है तो उसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अति आवश्यक रूप से पिछले साल भी हमने करवाई थी और इस साल भी हमने ये निर्णय लिया है राजस्थान सरकार के द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग ने, कि फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं वो हमारे जुलाई के इस महीने के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के फर्स्ट वीक से इन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। उसमें यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हम आयोजित करेंगे और इन परीक्षाओं में जो मुख्य रूप से मैंने जैसे बताया कि 31 अगस्त तक इन परीक्षाओं का आयोजन पूरा करना है और सितंबर लास्ट तक परीक्षा परिणाम घोषित करना है। फाइनल ईयर की परीक्षाओं में के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को 10वीं तथा 12वीं के अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा तथा उनको अगली कक्षा में अस्थायी रूप से उनको एडमिशन भी दे दिया जाएगा। और सेकेंड ईयर में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पीजी के हमारे जो प्रीवियस के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी प्रोविजनली अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा और परिस्थितियां सामान्य होने के बाद में 31 दिसंबर तक हमारे सेकेंड ईयर यूजी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और हमारे पीजी के प्रीवियस के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हम बहुत ही एक सरल प्रक्रिया के साथ विद्यार्थियों को, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभावित हुई है इनकी शैक्षणिक एजुकेशन सिस्टम, तो उसका सरलीकरण करते हुए ऑब्जेक्टिव अथवा अन्य माध्यमों से 31 दिसंबर तक वो परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगी। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमने इसमें काफ़ी सारी स्टूडेंट्स की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसमें काफ़ी सारे हमने रिलैक्सेशंस भी दिए हैं। परीक्षा की जो अवधि है उसको 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे करने का निर्णय लिया गया है और उसके साथ साथ जो पेपर, किसी भी विषय के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और कई सब्जेक्ट्स में 3 भी होते हैं, तो एक ही दिन में, क्योंकि परीक्षार्थियों को बार बार परीक्षा देने के लिए अपने परीक्षा केंद्रों पर नहीं जाना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए एक ही दिन में 2 या 3 पेपर्स हमने आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी फर्स्ट पेपर की, उसके बाद सेकंड पेपर की भी 1.5 घंटे की, इस प्रकार से 3 घंटे का पेपर होगा। और पेपर्स में जो क्वेश्चंस की बाध्यता है, जो 50% प्रश्नों को सॉल्व करने की हमने इसमें विद्यार्थियों को छूट दी है सभी परीक्षाओं में, और जो इसमें यूनिट की बाध्यता है उसको भी हटा दिया गया है। किसी भी यूनिट में से एक निर्धारित पर्सन जो है परीक्षार्थी सॉल्व कर सकेंगे। 2 या अधिक पेपर की मैंने आपको बात कही है। उसके अलावा प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं हमारे, उनकी कक्षाओं के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि वो ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो सकती है और उसकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का जो कार्यक्रम आएगा उसके अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के लिए विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड की जो प्रोटोकॉल है, कोविड की जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और सेंटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए हमें परीक्षा केंद्रों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ानी है, जिससे कि विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को
किसी भी तरह से कोविड की परिस्थितियों के अनुसार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। वैक्सीनेशन के लिए भी हमारे तमाम परीक्षार्थी, हमारे शिक्षक, सभी लोगों को, सभी परीक्षार्थियों को और हमारे शिक्षकों को वैक्सीनेशन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, इस संबंध में भी निर्णय हुआ है। तो इस प्रकार से कोरोना की इन परिस्थितियों में चूँकि हमें विद्यार्थियों का एकेडमिक जो फ्यूचर है उसका भी ध्यान रखना है और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारा प्रदेश पिछले, चाहे फर्स्ट वेव की बात करें चाहे सेकेंड वेव की बात करें, राजस्थान की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से कोविड के दोनों समय में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है। और इस समय भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना की जाए, यूजीसी गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जाए और विद्यार्थियों का जो एकेडमिक भविष्य है उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी निर्णय लिए जाए। तो हमने पूरा प्रयास किया है, शिक्षाविदों की हमने राय ली है और विद्यार्थियों के हित में, चाहे वो यूजी का स्टूडेंट्स है चाहे पीजी का स्टूडेंट्स है, सभी विद्यार्थियों को ईजीएस्ट प्रोसेस के माध्यम से उनको परीक्षा का हम आयोजन कर रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। सर, पहला ही सवाल ये है कि परीक्षा के दौरान यदि कोई स्टूडेंट पॉजिटिव है तो ऐसी स्थिति में क्या फैसला लिया गया? देखिए, ये पिछली बार भी मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी प्रदेश के हमारे स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि कोविड पॉजिटिव या कोविड से संक्रमित होने की वजह से कोई परीक्षार्थी परीक्षा नहीं देना चाहे तो उसको एक अलग से अवसर दिया जाएगा और आगे दोबारा एक एग्ज़ाम करवा करके उन विद्यार्थियों को कोविड की वजह से किसी भी तरह की दिक्कत है, वो परीक्षा नहीं दे पा रहा है, तो उनको दोबारा एग्ज़ाम देने का पिछली बार भी हमने प्रोविज़न किया था, इस बार भी हम प्रोविज़न कर रहे हैं। आपने कहा है एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक सब्जेक्ट होने पर 1.5 घंटा, तो ये 1.5 घंटा फर्स्ट सेकंड के लिए रहेगा या पूरा मिक्स रहेगा 3 घंटे? नहीं, दोनों पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर जैसे यूजी के स्टूडेंट्स का अगर हिंदी का पेपर है, क्योंकि मोस्टली 3 पेपर होते हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट के, 3 सब्जेक्ट्स के, तो 3 सब्जेक्ट्स के 2 बार होते हैं तो उनको 6 बार आना पड़ता है। हमारा ये सोचना है कि विद्यार्थियों को 6 बार की बजाय हम प्रयास ये करें कि 3 बार आना पड़े, तो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों को एक ही दिन आयोजित किया जाएगा और जो अवधि है 3 घंटे की एक पेपर की होती है उसको 50% हमने किया है ताकि 1.5 घंटे में फर्स्ट पेपर हो जाए और नेक्स्ट पेपर भी अगले 1.5 घंटे में हो जाए, उसमें भी 50% रखते हुए क्वेश्चंस भी 50% करने होंगे और क्वेश्चंस में जो यूनिट्स की बाध्यता होती है उसको भी हमने हटा दिया है। किसी भी यूनिट्स में से वो 50% क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का भी फैसला लिया गया है? हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि 10 जुलाई से राजस्थान के हमारे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसमें ऑनलाइन हम क्लासेस 10 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रोविजनल प्रमोट भी कर रहे हैं। फाइनल ईयर की परीक्षाएं फ़िलहाल हम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ले रहे हैं, बाकी जो सेकेंड ईयर की या पीजी की जो प्रीवियस की परीक्षाएं हैं वो दिसंबर तक, जैसा मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर तक जो परिस्थितियां सामान्य होने पर वो परीक्षाएं भी आयोजित की जाएगी। नहीं, यूजीसी को हमारी जो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में राजस्थान सरकार के द्वारा जो विशेषज्ञों की हमने कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट आने के बाद में हमने यूजीसी को एक पत्र लिखा राजस्थान सरकार की तरफ से कि परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में उन्होंने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, तो उसमें कोई मार्गदर्शन दें या कोई गाइडलाइन जारी करें। लेकिन अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है और हमारे बच्चों की बार बार ये आ रही थी मांग कि इसमें सरकार कोई निर्णय ले। तो यूजीसी के पिछले साल के जो दिशा निर्देश है उन्हीं को हमने फॉलो करते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए कंपलसरी कहा था पिछली बार भी कि ये परीक्षाएं होनी चाहिए, तो उन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और हमारी कमेटी की रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमने फाइनल ईयर की अंतिम वर्ष की जो दोनों को यूजी और पीजी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। अगर यूजीसी की कोई दिशा निर्देश आ जाते हैं, जो फैसला लिया गया है
उसमें अगर कुछ बदलाव है तो क्या आगे बदलाव देखने को मिल सकता है परीक्षाओं में? देखिए, यूजीसी के दिशा निर्देश निश्चित रूप से अगर कोई इसके अलावा आते हैं तो मैं समझता हूं कि उसमें उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हम निर्णय लेंगे। लेकिन यूजीसी से हमें जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यूजीसी के द्वारा इस साल किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन जारी किए जाने की संभावना बहुत कम है। यदि गाइडलाइन वो जारी करते तो अब तक वो कर चुके होते हैं। सर, फर्स्ट ईयर में एडमिशन को लेकर के किस तरह की प्लानिंग है? किस तरह से एडमिशन होंगे, किस तरह का फॉर्मूला रहेगा, उस पर क्या प्लान है? फर्स्ट ईयर में जैसा 12th के जो बच्चे आएंगे तो उनका एडमिशन का जो हमारा जो पहले से जो प्रोसेस चल रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एडमिशन की प्रक्रिया 10 जुलाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्लासेस भी ऑनलाइन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फार्मूला ऑलरेडी हमारा जो विश्वविद्यालय पहले से चला रहे हैं उसको ही ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा। का रिजल्ट 31 जुलाई से पहले आएगा तो 10 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया। फर्स्ट ईयर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो तो 12वीं का जो परिणाम और सारा आने के बाद ही हो पाएगा। सेकेंड ईयर की कक्षाएं हम शुरू कर देंगे और बाकी जो क्लासेज हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं उनकी हम क्लासेस शुरू कर देंगे। 12वीं का तो जैसे ही हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा और सीबीएसई के द्वारा पूरा परिणाम जारी कर दिया जाएगा, अंक तालिकाएँ जारी कर दी जाएगी, उसके बाद ही ये शुरू किया जाएगा। हाँ। हाँ। जी देखिए, फाइनल ईयर की परीक्षाएं, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को आगे दूसरे उनको कैरियर में बहुत सारे स्थानों पर जाना पड़ता है, आगे की कक्षाओं में उसको प्रवेश भी लेना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा है कि कोरोना एडवाइजरी का ध्यान में रखते हुए फाइनल ईयर की परीक्षाएं आवश्यक बताई है। इसलिए हम फाइनल ईयर की परीक्षाएं कर रहे हैं। और जो सेकेंड ईयर की परीक्षाएं हैं उनका भी इसीलिए हम फर्स्ट ईयर को हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको हमने पिछली बार प्रमोट किया था और इस बार यदि हम दोबारा प्रमोट करते हैं तो किसी भी विद्यार्थी को एक डिग्री में कम से कम 2 साल की परीक्षाएं होना आवश्यक है। तो उन तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेकेंड ईयर की परीक्षाओं का आयोजन आगे करवाने के लिए उनको एक बार प्रोविजनली हम अगली कक्षा में थर्ड ईयर में बैठा रहे हैं, लेकिन आगे परीक्षाएं परिस्थितियां निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हमने कहा है कि सामान्य होने पर एक कोई इसी तरह का जैसा थर्ड ईयर का पेपर लिया है इसी तरह से हम एक सरलीकरण करते हुए पेपर लेकर के विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करेंगे। उसमें प्रीवियस में भी मैं कहना चाहूँगा कि इसी तरह का आयोजन होगा। सर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में कब तक कक्षा कक्ष में जा सकेंगे विद्यार्थी और कब तक अपनी पढ़ाई वापस दोबारा शुरू कर सकेंगे? देखिए, ऑफलाइन में तो जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, हमारे राजस्थान सरकार और हमारे भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही कॉलेज और विश्वविद्यालय तमाम संस्थाएं खोलने का निर्णय होगा। अभी सिर्फ परीक्षाओं के आयोजन के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और जो हमारे हॉस्टल्स हैं, जो विद्यार्थी हॉस्टल्स में रहते हैं तो उनको भी जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए हॉस्टल्स परीक्षाओं के आयोजन की अवधि के दौरान खोले जाएंगे और उन स्टूडेंट्स को वहाँ रहने का मौका भी दिया जाएगा और वो अपनी परीक्षाओं का ताकि वो सही तरीके से अपनी परीक्षाओं को बिना किसी दिक्कत के उसमें शामिल हो सके। सर, अनलॉक में काफ़ी संस्थान खुल गए, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल्स हैं और साथ ही में लाइब्रेरीज हैं, ये सारे नहीं खुल पाए हैं। इसको लेकर के कुछ लोग आपसे भी लगातार संपर्क में थे, क्या कोई बातचीत उस पर हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय और हमारी सरकार लगातार अनलॉक की तरफ बढ़ रही है और जैसे जैसे